जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी धनबाद से। ये मेरा संध्या वाला का शुक्राना सत्संग है। आज 3 सोमवार है, गुरुपा का दिन, और समय हो रहा है 4:50। तो गुरुपा आज्ञा दीजिएगा, और संगत जी सत्संग बोलने में कुछ भी भूल चूक हो तो क्षमा कर दीजिएगा। और आंटी जी आप भी, और गुरुपा आप जो बुलवाएंगे वही बोलेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कृपा आज का अच्छा दिन दिखाने के लिए शुक्राना, और अच्छा पहनने के लिए दिया उसके लिए भी शुक्राना, अच्छी सोच देने के लिए भी शुक्राना, और गुरुपा जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो दे के लिया उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले हैं उसके लिए भी शुक्राना, और जो दे के काम करा रहे हैं उसके लिए भी शुक्राना। मालिक शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर एक पल का शुक्राना शुक्राना। संगत जी क्षमा कीजिएगा, इस समय कुत्ता भौंक रहे हैं तो सत्संग करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसके लिए क्षमा मांगूंगी। और कल आंटी जी से क्षमा मांगूंगी कि मैं सत्संग शेयर कर रही थी, उसी टाइम कॉल आ गया था तो मैं पूरा सत्संग शेयर नहीं कर पाई और बीच में कट गया था। इसके लिए सभी संगतों से क्षमा मांगूंगी, आंटी जी से भी और गुरुपा से भी क्षमा मांगूंगी, क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी एक सत्संग शेयर करना था कि शनिवार को हम लोग के सामने में जो रेंट में रहती है किराएदार, उसके पास एक तोता था। तो शुक्रवार को शाम को ही उड़ गया था और आया नहीं, जबकि उसके पास 3 साल से पालतू तोता था। तो हम लोग शनिवार को हम बताए कि वहाँ दीवार पे देखे, तो बताए तो बोली कि प्लीज़ आप चलिए साथ में, देख के आएंगे। किसी और के फ्लैट के दीवार में देखे थे, तो हम लोग गए, मैं और मेरी बेटी और वो जो आंटी थी साम पड़ोस वाली, और एक सीए साहब थे, अंकल थे, और हम लोग गए थे। तो हम लोग गए देखे पर मिला नहीं। तो मैं गुरुपा से यही क्षमा मांगूंगी कि मैंने सिर्फ उस आंटी के बारे में सोचा, क्योंकि तोता को भी आज़ादी चाहिए था। मुझे उस आंटी का रोना देखा नहीं जा रहा था। बाद में गुरुपा ने थोड़ा डाला कि आज़ादी तो उसको भी पसंद है, हो सके उसको भी कैद लग रहा था, लेकिन वो उड़ गया, चला गया। और तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना जो आपने ऐसा सोच दिया कि एक तरफ पर सोचना नहीं चाहिए, दोनों तरफ सोचना चाहिए कि दोनों तरफ राजी खुशी है कि नहीं। मैंने इंसानों के बारे में सोचा, उस जीव के बारे में नहीं सोचा। बाद में गुरुपाल ने जो थॉट दिया उसके लिए करोड़ों बार शुक्राना, मालिक शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अगर संगत जी वो तोता चाहे तो खुद से आ सकता था, क्योंकि वो पालतू था, 3 साल से उसके साथ था, फिर भी वो आया नहीं। तो जैसे गुरुपा की इच्छा होगी वही होगा। मैं क्षमा मांगूंगी कि मैं इस तोते को ढूंढने के लिए उस आंटी के साथ गई। कृपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा, करोड़ बार क्षमा कर दीजिएगा, हर गलती के लिए क्षमा कर दीजिएगा मालिक। और कृपा बेटा गया कॉलेज और बेटी साथ में गई है, भाई भी गया है, तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि संगत जी ऑनलाइन एडमिशन हुआ है। कल 2 तारीख है, तो कल बेटा जाएगा, बेटी लोग भी सब गई हैं वो एडमिशन कराने के लिए। कुछ डॉक्यूमेंट भी चाहिए था, तो आप ही उनके गुरु पिता हैं, नाना पिता है, सब कुछ आप ही हैं। आप ही सब संभाल लीजिएगा, मैं सब कुछ आप पे छोड़ती हूँ। जो आपको ठीक लगेगा, सही लगेगा, वही करिएगा गुरुपा। और मैं और एक सत्संग शेयर करना चाहूँगी। बेटी मानती नहीं है समझ जी गुरुपा को, या मानती भी है तो क्या सत्संग सुनने से कभी मना नहीं करती है, पता नहीं मानती है कि नहीं। बेटा भी नहीं मना करता है, और अंकल जी भी आजकल नहीं बोलते, मैं सत्संग सुनती हूँ। तो कल मैंने गुरुपा का स्वरूप बेटी को दिया, पॉकेट स्वरूप फ़ोन में रखने के लिए, जो फ़ोन से डाउनलोड करके निकाला है।
और जो गुरुपा की आज्ञा से ही निकाला है। गुरुपा की आज्ञा के बिना कुछ भी संभव नहीं होता है। तो गुरुपा, उसके लिए भी शुक्राना। जो बेटी ने आपका पकड़ स्वरूप छोटा सा रख लिया, उसके लिए करोड़ों बार शुक्राना 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 शुक्राना। और मैं बेटा को भी देना चाहती थी पर दे नहीं पाई, क्योंकि मेरे अंकल जी थे और भाई भी साथ में था। वो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, वो लोग उल्टा सोचते हैं, पता नहीं क्यों। तो रूपा, आप जाइएगा, आप गए हैं साथ में, मुझे पता है, आप ही उनके नाना पिता हैं, सब कुछ है, तो आप सब कुछ संभाल लीजिएगा। मैंने पूर्ण सरेंडर आपके श्री चरणों पे कर रखा है, तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा गुरुपा। और मैंने जो आपसे अरदास की थी कि मेरे पति का ट्रांसफ़र हो जाए गुरुपा, तो वो भी कर दीजिएगा, क्योंकि संगत जी कल किसी और को क्वार्टर का चाबी दे के आना पड़ा, नहीं गए हैं। तो मैं नहीं चाहती कि हमारे क्वार्टर में कोई भी वो अड़ोस पड़ोस की लेडी आए या कोई भी और आए, तो गुरुपा वो उस क्वार्टर की रखवाले की जिम्मेदारी भी आपकी है। मैं नहीं चाहती कोई दूसरा आदमी आके रहे, और जल्दी से जल्दी मेरे हस्बैंड अंकल का ट्रांसफ़र हो जाए और वहाँ पे हम लोग रहें, क्योंकि संगत जी यहाँ किराया भी देना पड़ता है 5,000 रुपये से, बिजली बिल भी, और पानी का सुविधा भी नहीं है, पानी भी नहीं चलाते हैं, वो बासी पानी ही डेली यूज़ करना पड़ता है, जो सप्लाई वाला बच्चा चलता है, टंकी में भरा रहता है वहीं। तो गुरुपा प्लीज़ इस मुसीबत से निकाल दीजिएगा, सब कुछ आप पे छोड़ती हूँ। और गुरुपा, शनिवार को मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाई थी, उसके लिए भी क्षमा मांगूंगी, क्योंकि आपने सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी है मुझे, उसके लिए बहुत बहुत करोड़ों बार शुक्राना मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अमृत बेला भी बख्शी थी संगत जी, लेकिन कृपा की जब तक इच्छा नहीं होगी, आज्ञा नहीं होगी, मैं नहीं कर पा रही हूँ। एक दिन उठूंगी, एक दिन नहीं उठूंगी। और कृपा, मैं सुबह 3 बजे डेली उठती तो हूँ, उठा देते हैं, लेकिन इतना नशा होता है कि मैं खड़ी नहीं हो पाती हूँ ठीक से, आँख भी खुलता नहीं है, एकदम सीधे आँख बंद होने लगता है, इसलिए मैं सत्संग नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ सुबह अमृत वेला में। तो उसके लिए भी क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, जब तक आप नहीं अमृत वेला करवाएंगे तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो बस आप सब कुछ देख लीजिएगा। और पैसे की भी बहुत दिक्कत है गुरुपा, तो उस परेशानी, ये परेशानी भी दूर हो जाए, क्योंकि संगत जी मेरे अंकल जी ड्यूटी तो जाते नहीं, हाजिरी बना के आ जाते हैं, और रेगुलर ड्यूटी जाएंगे, सब कुछ ठीक रहेगा तो संडे वाला ड्यूटी भी मिल जाएगा, जो कि 2020 से छोड़े हुए हैं ना, ड्यूटी जाते हैं, कुछ हाजिरी बना के घर में लेटे रहते हैं, ऐसे नॉर्मली ठीक ठाक नहीं है, उतना हार्ड काम भी नहीं करना पड़ता वहाँ पे। तो बस बाकी सब कुछ आप देख लीजिएगा ग्रुपा, सब कुछ आप पे छोड़ दिया है। और ग्रुपा, उन बेजुबान कुत्तों की तरफ से भी आपका करोड़ों बार शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना मालिक। मैं अपने तरफ से, बेटा अंकल की तरफ से, बेटी अंकल की तरफ से, अपने पति अंकल की तरफ से, उन बेजुबान पशुओं की तरफ से भी आपका बहुत करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अपने पितर पूर्वज और सभी कुल देवता से, धरती के हर एक कण कण से क्षमा मांगती हूँ अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक हुई है तो, और सभी का करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ मालिक। शुक्राना 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 शुक्राना। और गुरुपा, आज्ञा दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। मैं अपना आज पहली तारीख का 1 सितंबर का सुबह 8 बजे का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी, कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आज मैं आप जी का शुक्राना कर रही हूँ। आप जी ने जो दिता उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिता जो दियोगे उसका भी शुक्राना। मेरे मालिक, आपने अपने नाल जोड़िया, आप जी का शुक्राना। हर पल हर वेले सिमरन दी दात देन दा शुक्राना। आपने अपने
ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਵਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 777747 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। आप अपना हाथ और साथ कदे ना छोड़ना मेरे मालिक सच्चे पातशाह। पति देव अंकल जी ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਹੋਰ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਵਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਲਓ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज 30 तारीख की बात है। बेटा सुबह जा रहा था तो ड्यूटी पे तो बहुत झल्ला रहा था, तो चला गया। तो मैंने गुरु जी से अरदास करी, गुरु जी ऐसी कुछ करो बाबा कि शाम तक आए तो खुश रहे। तो 30 तारीख था तो उसका पेमेंट आया। पेमेंट कुछ बढ़ के आया, जैसे काम करता है उसी के हिसाब से बढ़ घट के आता है। तो आया तो शाम को आया तो बहुत खुश था। नहीं सुबह जाते समय बोल रहा था कि वो लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, रिजाइन डाल देता। उसके ऊपर थोड़े बहुत जो पैसे देने लेने थे उसने दे दिए तो बहुत खुश था। तो मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी का, बहुत बहुत। गुरु जी ऐसे मेरे बच्चों के सब टेंशन दूर करो मेरे बाबा। आज सुबह की सोमवार है तो गुरु जी के बहुत मैसेज आ रहा है कि तू शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो अंकल आंटी को मैं जय गुरु जी बोलती हूँ, वो मेरा शुक्राना बहुत जल्दी सत्संग शेयर कर देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जैसे बाहर निकलती हूँ तो देखती हूँ एक बैल है, रोज़ ही आता है, तो जो खाना रहता है मैं डाल देती हूँ। मैं डाल के अंदर आ गई तो मैं देखी तो उसकी पीठ पे एक कौवा बैठा था, काँव काँव कर रहा था। तो मैं बोली कि दिख तो नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ। जब मेरा ध्यान गया तो देखी उसकी पीठ पे बैठा था, तो मेरे गुरु जी ही आए थे। मैं देख के बहुत खुश हो गई। फिर थोड़ी देर में ही उड़ गए वो। और तितली, कबूतर जब भी दिखते हैं तो मैं बोलती गुरु जी आज आप आए हो तो मेरे साथ तो कुछ अच्छा ही होगा, तो अच्छा ही होता है, अच्छा होता है। मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए। और सारी संगत से मैं जय गुरु जी बोलती हूँ। और गुरु जी का मैसेज तो इतना अच्छा आ रहा है, इतना अच्छा आ रहा है। आज मैं अमृत बेला आज 5-6 दिन से करती हूँ। तो आज मैं जब अमृत बेला करके सोई तो मैं यही अरदास करती हूँ, गुरु जी मेरे सपने में आना। तो जैसे मैं सोई तो एक औरत है जिस गुरु जी जैसी दिख रही है, खूब लंबी, चेहरा भी जैसे गुरु जी जैसा है, वो मेरे अंग संग है। मैं हमेशा करती हूँ गुरु जी मेरे सपने में आप, मैं आपके चरण दबाऊंगी। मैं उनको खूब करती हूँ और मन में सोचती भी हूँ गुरु जी हैं, वो अब हैं, एक छोटी सी कुछ पोटली ली हैं, इधर उधर बैठ रही हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं उनके पैर भी दबा रही हूँ। पता नहीं कहाँ मैं गई हूँ। किराए के जैसे घर रहते हैं लोग, किराए से रहते हैं, वहाँ मैं गई हूँ। तो मैं वहाँ पे मैं भी रुकी हूँ तो मैं रास्ता भूल गई हूँ कहाँ। तो मैं अंदर जाती हूँ तो एक लंबी सी औरत रहती, बोलती है कि चलो मैं बताती हूँ, इससे तुम डायरेक्ट चले जाओ। तो मैं वहाँ क्या देखती हूँ कि छत से पानी टपक रहा है। जो उस रूम में लोग हैं वो बहुत पानी में हैं, बहुत। मैं बोल रही हूँ ये घर तो है, ये पानी में लोग कैसे रहते हैं। बस मैं गुरु जी को ही देख के निहाल हूँ। क्या पता गुरु जी ने मेरे सपने में अमृत वर्षा करी थी। सुनती तो हूँ, सबको देखती हूँ, सब जगते में ही करते हैं, गुरु जी मेरे सपने में ही किए। और मैं बहुत खुश थी। और सुबह उठी तो मैं सोची छोटा सा शुक्राना कर देती हूँ गुरु जी का। जय गुरु जी। संगत जी जो भी गलती हुई क्षमा करना। अंकल आंटी आपको जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आज रविवार है, शायद
31 अगस्त है या 1 तारीख है, काम में बिजी रही मैं तो भूल ही गई। संगत जी, रात का 10:44 हो रहा है। ये शाम का शुक्राना सत्संग है। दिन भर में कई बार गुरुजी ने कहा था मुझे शुक्राना करने के लिए, और मैं सोने जा रही हूँ तब जाके मुझे शुक्राना सत्संग करना पड़ रहा है। यह उनकी कृपा है कि वो करवा रहे हैं सोते समय। अभी इस समय मेरे गुरुजी की कृपा से, उनकी अनुमति से, उनकी दया से और उनके आदेश से, उनको और इन्हीं सभी कालों को, इस समय को, सबको हाजिर नाजिर जान के मैं छत्तीसगढ़ अंबिकापुर से महाशिव की बेटी शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। इसमें मेरे गुरुपा को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्राना, काफी शुक्राना, ढेरों ढेर शुक्राना। मैं अपने पितरों को लेकर संगत जी बहुत पॉजिटिव रहती हूँ। ध्यान रहता है उनका मुझे बहुत, क्योंकि जीते हुए व्यक्ति के लिए सब कोई है, पर पितरों के लिए केवल उनके खानदान के लोग ही होते हैं। एक सत्संग में दिखाया गया था कि आपके पितर प्रेत योनि में हैं, सत्संग सुनने से उनको मुक्ति मिल जाएगी। तो मैं सुनी सत्संग, उसमें पितरों प्रेतों के विषय में कुछ नहीं कहा गया था। मैं सुनी भी और अपने गुरुपा से शुक्राना करके अरदास भी की, गुरुपा मुक्त कर दीजिए मेरे पितरों को, जहाँ भी हो, जिस योनि में हो, उन्हें मुक्ति भोक्ति प्रदान करें। शांति प्रदान करें, उन पे दया करें। और आया था शुक्राना कर कुड़िए, तेरे बेटे को किसी जानवर के मारने का खतरा है। उसे भी मैं थोड़ा सा सुनी। खाना बनाते हुए मैं सत्संग बहुत सा सुनी, पर ध्यान कम था। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना। और भी बहुत अच्छा अच्छा था, और गुरुजी ने कहा था कि शुक्राना करना। और संगत जी मैं भूल जा रही हूँ क्या क्या था। सुनने वाले संगत जी को भी मेरा शुक्राना, छोटा सा शुक्राना, सत्संग का शुक्राना। और प्रसारित करने वाले अंकल आंटी को भी, चैनल में जो प्रसारित करेंगे यूट्यूब में, उन्हें भी मेरा लख लख शुक्राना। ये बहुत छोटा सा शुक्राना, इसको मैं यहीं पर विराम देती हूँ। संगत जी, जय गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अभी वीडियो देख रही थी और गुरु जी उसमें कह रहे हैं, बेटी शुक्राना कर, आज तेरे घर से शुक्राना की ध्वनि नहीं आई। और मैं शुक्राना सत्संग अपने
गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। सारी संगत जी को जय गुरु जी, आंटी जी को जय गुरु जी। गुरु जी सारी संगत पे और आंटी जी पे मेहर बरसाएं, उनके सभी मनोकामना पूर्ण हो। हे गुरु जी, आपसे विनती है और अरदास भी है, जहाँ जहाँ बाढ़ आ रही है उनकी रक्षा कीजिए प्रभु, उनकी रक्षा कीजिए। जो बेजुबान जानवर है, जो असहाय है, मनुष्य हो या कोई भी है बाबा, हम वहाँ नहीं पहुँच सकते, आप पहुँच सकते हो, आप रक्षा कीजिए उनकी। जय गुरु जी, ये मेरी अरदास विनती है आपसे बाबा, उनकी रक्षा कीजिए। और जय गुरु जी। गुरु जी के मुझे रोज रोटी में ओम दर्शन होते हैं, रोज डेली। और एक 2-3 दिन तो गुरु जी ने ओम के पेड़ लगा दिए। एक ऐसे एक डंडी है, उसमें चारों तरफ ओम ही ओम बने हुए हैं रोटी के ऊपर। ऐसे गुरु जी हमें आशीर्वाद देते हैं। और एक हाट दिया, सब्जी गैस पे सब्जी बन रही थी और मैंने जो उसके ऊपर प्लेट ढकी हुई थी उसमें से पानी टपक टपक के, दरअसल मैंने पहले सत्संग सुना था तो आंटी जी कह रही थी कि गुरुजी ने मुझे हार्ट शेप में दर्शन दिए। तो मैं अपने मन में ही ऐसे ही सोचा था, मैंने कहा गुरुजी ने हार्ट दर्शन इनको कैसे दिए, हमें तो आज तक कोई दर्शन हुए नहीं है वैसे ऐसे। और जब मैं सब्जी बना रही हूँ तो मैं नीचे एकदम मेरी नज़र गई तो सेल्फ पे बड़ा सुंदर हार्ट बना हुआ था। मैं आंटी जी को उसकी फ़ोटो शेयर कर दूँगी। और बड़ा सुंदर हार्ट बना हुआ था और पानी गिर रहा था सब्जी का प्लेट पे से, और उसका बना हुआ था। मैंने कहा जय गुरु जी, आपने तो मेरे मन की बात एकदम इतनी जल्दी सुन ली, इतनी जल्दी वो कर दिया। और गुरु जी की अनंतम अनंतम ब्लेसिंग है। जब भी मेरे को रोज़ ब्लेसिंग मिलती हैं, मैं रोज़ सुनती हूँ। आंटी कहती हैं मेरे पति से परेशान है कोई, किसी कुछ भी मत करो संगत जी, ना कोई उपाय करो, बस गुरु जी का मंत्र जाप करो। हम 1 साल हुआ है जुड़े हुए, मैं गुरु जी के कंटिन्यू मंत्र जाप करती हूँ। अकेले बैठ के सत्संग करती हूँ, सुबह भी और दोपहर को भी, मतलब 5 से 7 बजे या 5 से 7 बजे तक शाम को। मैं हाउसवाइफ हूँ और सुबह जितने बजे भी मेरी नींद खुल जाती है, पहले मैं 3-3 बजे भी उठ कर किया है, लेकिन अब मैं उठ नहीं पाती, पता नहीं क्या बात है। तो लेकिन मैं 4, साढ़े 4, 5 बजे उठ जाती हूँ, तो उस टाइम मैं करती हूँ क्योंकि मुझे फिर खाना बनाना होता है बच्चों के लिए। 5 से 7 बजे तक मैं सत्संग करती हूँ गुरु जी का। और मेरे को गुरु जी ने कभी हारने नहीं दिया। मेरे इतने बुरे हालात थे, 1 साल में गुरु जी ने इतना चेंजिंग कर दी, इतनी चेंजिंग कर दी, ऐसे ब्लैक मैजिक से बचाया कि वो हमें मार ही देता। क्योंकि पड़ोस में एक तांत्रिक रहता है, वो गंदी गंदी क्रियाएं शमशान वमशान में जाके राख वाख डाल देता है। खुद मैंने रंगे हाथ पकड़ा, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। और घर में किसी को इसलिए नहीं बताया कि लड़ाइयाँ होती, किसी को कोई नुकसान पहुँचता, इसलिए। और खुलेआम उसने धमकी भी दी थी। लेकिन अब गुरुजी ने जिस दिन से मेरा हाथ पकड़ा है, उस दिन से उनके ब्लैक मैजिक वापस जा रहे हैं। जो उन्होंने हमारे लिए किया था, अब वही हालत उनकी हो रही है। दुख तो होता है, लेकिन क्या करूं। लेकिन मैं उनका ना दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर वो मुझे परेशान ना करते ना, तो मुझे मेरे पिताजी नहीं मिलते, मेरे सदाशिव महाराज नहीं मिलते, मेरे गुरु महाराज नहीं मिलते। बस उन्होंने, उनका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंत धन्यवाद करती हूँ उन शत्रुओं का भी, जिन्होंने मुझे मेरे भगवान से मिला दिया। उनके मेरे को उनके लिए कोई गुस्सा नहीं है। अगर हम परेशान नहीं होते तो हम भक्ति की राह पर नहीं जाते, हम किसी गुरु को नहीं ढूंढते, हम कुछ नहीं कर पाते अगर सारे सुख जीवन में होते। अब हमें परेशानी हुई, इस हद तक हुई कि हमने गुरु जी का हाथ पकड़ा, हमें साक्षात भगवान मिले। और गुरु जी साक्षात, क्योंकि एक भगवान ही किसी को जीवन दान दे सकता है, किसी के ब्लैक मैजिक को काट सकता है, कुछ भी कर सकता है। क्योंकि मैंने पहले भी एक गुरुजी बनाए थे साथ, तो उन्होंने भी बहुत दिया। लेकिन एक वक्त था जब मेरे ऊपर मौत मंडरा रही थी, और गुरुजी ने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि ये मेरे बस का नहीं है, और तेरे पास 3 दिन का समय है, तो किसी और से अपनी तांत्रिक क्रिया कटवा। उन्होंने भी सपने में आकर मुझे ये कहा था। लेकिन मैं 1 महीने तक अस्पताल में पड़ी रही, मेरे को कोई रिलीफ नहीं होता था। और उस टाइम पे मैं माँ की पूजा करती थी। फिर उस टाइम पे मुझे एक ऐसे इंसान मिल गए थे, उन्होंने मेरी जान बचाई, ऐसे ही क्रिया काट करके वो वाली, और तब मेरी जान बची। लेकिन उस दिन से बहुत पैसा तांत्रिक क्रियाओं को काटने वाले को देना पड़ता था, और तब मेरी जान बचती थी।
फिर गुरुजी जिस दिन से गुरुजी आए मैंने सब छोड़ दिया, ना कोई उपाय ना कुछ, बस मेरे पिताजी और मैं पिताजी का मंत्र जाप करती हूँ, सत्संग करती हूँ अकेले बैठ के। और गुरुजी की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है, हे गुरुजी कभी घमंड ना आए। और बस मैं संगत जी से कहती हूँ जिसको ज़्यादा ज़्यादा परेशानी है वो ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करें और फिर देखें गुरुजी के चमत्कार रोज नित्य नए, जो सोचोगे वो हो जाएगा तुरंत। बस जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आई लव यू मेरे पिताजी, आई लव यू लव यू लव यू पिताजी। मैं अब अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे दातिया। लव यू मेरे सदाशिव पिताजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, बेइंतहा शुक्राना दाता, हर चीज का, हर दात का शुक्राना। गुरु जी बस आपकी रहमत है, ऐसी रहमत बरसती रही है गुरु पिताजी। मुझे पता नहीं किस बारे में बात कर रहे हैं, आप जानते हैं गुरु जी, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो काम आपने स्मूथली करवा देना बहुत अच्छे से। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी इस चीज़ के लिए, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु पिताजी, आपने ही 2-4 लेडीज़ ऐसी हैं मोहल्ले में जो मेरी टांग खींचती, मतलब मुझे पसंद नहीं है गुरु जी। वो मतलब कुछ न कुछ बोलना, एक दूसरे को नीचा दिखाना। गुरु पिताजी प्लीज़ वो ये सब बंद करवाइए। हम तो किसी को नीचा नहीं दिखाते गुरु जी, हमने कभी किसी को नहीं टोकते, किसी के काम के पीछे, किसी के घर के पीछे हम कुछ नहीं कहते गुरु जी, हम आप जानते हैं गुरु पिताजी। तो बस गुरु पिताजी मैं यही चाहती हूँ कि वो सब मुझे नीचा ना दिखाए, तारीफ भी नहीं पर चलो बुराई भी ना करें, क्रिटिसाइज भी ना करें गुरु जी। बाकी सब कुछ जैसा आपको ठीक लगे प्रभु जी वो आप कर कीजिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी संगत जी।